हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे जेबीएस चैनल में। देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। इसमें कोशिका चैप्टर हम लेकर आए हैं। तो जितने सारे जो मार्कशीट क्वेश्चन है आपके 8 क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो हम कोशिका के बारे में थोड़ा आपका डेफिनेशन बता देते हैं। कोशिका कहते हैं किसे है? कोशिका सजीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? सजीव के शरीर की जो है संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो है जितने भी सारे सजीव हैं, सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। या पेड़ पौधा हो, या जंतु हो, या पक्षी हो, सारे विभिन्न करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और कोशिका बहुत छोटे होते हैं, जिसे नग्न आँखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। तो देखिए, जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम आपको रूबरू करवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज बताते हैं रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का खोज कब किया गया था? ये बता दें, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा था? सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा था? एंटोन वॉन लीeuwenhoek। अगला क्वेश्चन जो है, कोशिका का आकार कैसा होता है? तो कोशिका का आकार बता दें अनिश्चित आकार का होता है, यानी कोई भी आकार का कोशिका नहीं होता है। कोशिका किसी भी आकार का हो सकता है, लंबा, टेढ़ा, मोटा, कोई भी आकार का हो सकता है। कोशिका का कोई भी आकार नहीं होता है, तो आप अनिश्चित में मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो जीवन की मूलभूत इकाई को, कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका किस जीव की होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडा, जो लंबाई जिसकी 17 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका किस जीव की होती है? तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है, ये माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु की होती है, जो 0.1 UM के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। ये बिच्छू के आकार की जैसा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिक जीव का नाम लिखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक कोशिक जीव का नाम है अमीबा। अमीबा एक कोशिका का बना होता है, और ये विभिन्न तरह के परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो अमीबा अपना भोजन अपने उत्पादों के द्वारा ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा जनन कैसे करता है? तो अमीबा जो होता है वो उसकी पीढ़ी कैसे बढ़ती है? तो अमीबा बता दें द्विखंडन विधि द्वारा। अमीबा क्या होती है? मान लीजिए कि ये अमीबा है, अमीबा का केंद्र ये है। तो अमीबा जो है ये केंद्र से 2 भागों में धीरे धीरे बढ़ जाता है, और ये 2 अलग अलग जीव हो जाते हैं। इसी विधि द्वारा अमीबा जन्म करता है और उसकी पीढ़ी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिका को नग्न आँखों द्वारा देखा जा सकता है? हाँ, अभी आपको बताएं कि कोशिकाओं को नग्न आँखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, लेकिन एक कोशिका ऐसा भी है जो नग्न आँखों से देखा जा सकता है। हम खुली आँखों से उसको देख सकते हैं। किसको? मुर्गी का अंडा को। मुर्गी के अंडे को कोशिका पाया जाता है, जिसे हम नग्न आँखों द्वारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो बता दें कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। एक जंतु कोशिका होती है, दूसरा पादप कोशिका। जंतु कोशिका जीवों के शरीर में पाया जाता है, और पादप कोशिका पेड़ पौधे के कोशिका पाया जाता है। ये कोशिकाएं बहुत ही छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? तो ये है पादप कोशिका में। ये थोड़ा प्रिंट हो गया है। पादप कोशिका में जो होता है ये कोशिका भित्ति पाया जाता है। ये कोशिका के बाहरी परत को जो होता है कोशिका भित्ति बोलते हैं, पादप कोशिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है? यानी जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो ये बता दें कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये पेड़ पौधे के कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका का बाहरी परत को क्या कहते हैं? अभी बताए थे कि जंतु कोशिका बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं, और पादप कोशिका को बाहरी परत को कोशिका भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के बीचों बीच क्या पाया जाता है? तो कोशिका के बीचों बीच केंद्रक पाया जाता है। अभी हम बताएं कि कोशिका मान लीजिए कैसे होता है। तो ये जो होता है बीचों बीच केंद्रक होता है, ये कोशिका झिल्ली होता है, और यहाँ से यहाँ के जो बीच जो दूरी होता है ये कोशिका द्रव होता है। अब बता दें कि विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? तो विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है, और विभिन्न ऊतक मिलने से अंग का निर्माण होता है, और विभिन्न अंग तंत्र मिलने से
अंगतंत्र का निर्माण होता है और विभिन्न अंगतंत्र मिलने से शरीर का निर्माण होता है और उसमें जीवन होता है। तो ये जितने सारे क्वेश्चन थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, 8th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए। तो वीडियो आप देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।